हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सेल से रिलेटेड। ठीक है, अभी जो मैं टॉपिक नया स्टार्ट करने वाला हूँ इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप होम के बारे में, इंसर्ट के बारे में, पेज लेआउट क्या है, ठीक है, हमारे फार्मूलाज क्या है, डेटा रिव्यू व्यू, तो एक्सेल से रिलेटेड जितने भी टैब्स हैं उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे एक्सेल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस रहेंगे उनका आप स्टार्टिंग टू एंड तक देखें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग का देखेंगे, मिडल पार्ट छोड़ देंगे, एंड का नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आपको ये पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है होम का। ओके, और इनसे रिलेटेड जानने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं, जैसे कि एक्सेल में इसे हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। एंड ये हमारे हो जाते हैं रोज़। ठीक है, ये हो गए हमारे रोज़ एंड ये हो गए हमारे कॉलम्स। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कुछ लिखा, जैसे कि आपने लिखा ABC। ओके, अब मैंने बोला कि ये ABC जो है इसका सेल नंबर बताओ, तो सेल नंबर यहाँ पे आपको लिख के आएगा B3। ये कैसे हुआ, इसके ऊपर क्या है B और यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो ये क्या हो गया B3। तो ऐसे सेल नंबर डिसाइड होता है। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये क्या हो गया हमारा J और यहाँ पे क्या है 9, तो J9 देखें यहाँ पे लिख के आएगा, तो ये क्या होती है, सेल नंबर होता है। ओके, तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम एक्सेल में, जैसे कि यहाँ पे आपको लाइन वाइज 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर सीखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, फिर यहाँ पे लिखा 2, फिर यहाँ पे लिखा 3, तो ऐसे आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लिखना है 1, उसके नीचे लिखना है 2। ओके, ऐसे 1 2 लिखना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है एक साथ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ऐसे ड्रैग करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 13, तो जितना भी आपको ड्रैग करना है आप नीचे इसको ड्रैग कर सकते हो। वो सब आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, तो ये सब बहुत आसान सी चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए, तो मान लीजिए अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। जैसे कि आपको ये जो हमारे रोज हैं, ठीक है, ये जो आपका रो है, रो नंबर 3, ठीक है, आपको ये पूरा कॉपी करना है और नीचे पेस्ट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से क्या कर सकते हो आप, कॉपी, यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे पेस्ट पे सेलेक्ट करो, तो ये क्या हो गया, कॉपी एंड पेस्ट। अब मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए, जैसे कि नंबर्स नहीं, या तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा टोटल, ठीक है, और एंटर किया, तो आप देखेंगे कि इसका जो फॉर्मेट था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। दिख रहा है आपको, इसका ब्लू कलर था, बॉर्डर्स थे, यहाँ पे भी लग गया। वो इसलिए क्योंकि जिस लाइन में आपका ये फॉर्मेटिंग था, जैसा था, अगर आप उसी लाइन में वो चीज़ कंटिन्यू करते हो तो वो फॉर्मेट अपना एक्सेल में ऑटोमेटिकली कैच कर देता है। अब समझ, मान लीजिए कि इसने कैच नहीं किया, मैं जैसे कि इसका फॉर्मेट क्लियर कर देता हूँ, क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है, तो अब ये नॉर्मल है, इसके जैसा नहीं है। अब आपको इसका जो फॉर्मेट है वो इसके जैसा बनाना है। आप समझो आपको याद नहीं है कि यार मैंने इसका फॉन्ट इफेक्ट कौन सा दिया था, ठीक है, इसकी साइज़ कितनी थी एंड ऑल, तो आपको इसके जैसा सेम अगर करना है ना, तो जिसके जैसा फॉर्मेट आपको कॉपी करना है तो उस फॉर्मेट को पहले क्लिक करो। मैंने बोला भाई मुझे इसके जैसा चाहिए, इस पर क्लिक किया, फिर आपको क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो ये इसके जैसा हो गया। समझ में आया फॉर्मेट पेंटर का यूज़, बहुत ही आसान है। कट भी मतलब क्या होता है, कट यहाँ से आपका ये कट कर देगा, कहीं और पे पेस्ट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, कट पे क्लिक किया, नीचे क्लिक किया एंड कर दिया पेस्ट, तो ये यहाँ से हट के नीचे आ जाएगा। ठीक है, वापस जो जैसा था वैसा करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, Ctrl+Z, अंडू। ठीक है, अभी पेज में ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है ट्रांसपोज करके। उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया, ओके, अब आपको क्या करना है, टेबल को ना ट्रांसपोज करना है, रिवर्स करना है। मतलब यहाँ पे जो आपके ये हेडिंग्स है ना, सब्जेक्ट के हेडिंग्स, ये ऊपर के बदले लेफ्ट साइड में आपको चाहिए, इधर, और ये जो लेफ्ट साइड में नाम है ये आपको ऊपर चाहिए। तो क्या करने का, बहुत सिंपल है, इसको सेलेक्ट करने का, कॉपी करने का, उसके बाद समझिए आपको पेस्ट करना है न्यू शीट पे, तो मैंने न्यू शीट पे क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, पेज पे जाएंगे, पेज स्पेशल पे आएंगे और यहाँ से आपको लेना होगा ट्रांसपोज। क्या लोगे आप यहाँ से, ट्रांसपोज, एंड क्लिक ऑन ओके। ये देखिए रिवर्स हो जाएगा टेबल, दिख रहा है आपको।
देखिए यहाँ पे आपका जो टेबल था, यहाँ पे हेडिंग्स इधर थे, ऊपर थे हेडिंग बराबर, और यहाँ पे हेडिंग किधर आ रहा है आपका, लेफ्ट साइड में आ रहा है। ओके, एंड आपका जो नाम किधर था, लेफ्ट साइड में था। अब हमारा नाम देखो ऊपर आ रहा है यहाँ पे, सी। समझ में आया ट्रांसपोज क्या होता है। अब मान लीजिए इसका जो फॉर्मेट है आपको पूरे टेबल पे लगाना है, तो ये पूरे फॉर्मेट को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, और इसके बाद ये पूरे टेबल को एक साथ सेलेक्ट करके छोड़ दो। देखो सबका फॉर्मेटिंग सेम हो जाएगा। तो होप्स आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, फॉन्ट इफेक्ट्स। यहाँ पे जो नेम सेलेक्ट किया इसका कुछ अलग फॉन्ट स्टाइल देना आपको, ठीक है, तो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे कि मैंने, ठीक है, यहाँ पे ये अल्जीरियन सेलेक्ट किया, देखिए ये अल्जीरियन हो जाएगा। इसकी साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो जितना भी करना है। अब यहाँ पे 20 है, 21 साइज़ करना है आपको, तो आप यहाँ पे इसको मिटा के भी 21 लिख के एंटर कर सकते हो, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपके फॉन्ट साइज़ आप यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हो और यहाँ से भी डिक्रीज़ कर सकते हो। बोल्ड करना आप इसको बोल्ड कर सकते हो, बोल्ड से थोड़ा डार्क बोल्ड हो जाता है। इटैलिक करेंगे तो इटैलिक इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए स्लाइटली थोड़ा टेढ़ा हो गया ये। अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइंस आ जाएंगे, है ना। और अंडरलाइन में अगर डबल अंडरलाइन करनी है तो डबल अंडरलाइन भी हो जाएगा। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे ये आपको डबल अंडरलाइन दिखा रहा है, ठीक है, सी। यहाँ पे आपको डबल अंडरलाइन शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर तो ऑलरेडी मैंने दे के रखा है। जैसे कि मैं कुछ बॉर्डर्स निकाल देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे ये कुछ सेल्स में आपको बॉर्डर लगाना है, ठीक है, तो आप बॉर्डर दे सकते हो। कैसे बॉर्डर देना है आपको, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, राइट बॉर्डर दोगे तो राइट साइड में आपको देखो सिर्फ बॉर्डर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लेफ़्ट बॉर्डर दोगे तो आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई देगा, यहाँ पे बन चुका है बॉर्डर। इसके बाद अगर आप बॉटम बॉर्डर दोगे तो नीचे बॉर्डर आ जाएगा, सी। और अगर आप टॉप बॉर्डर दोगे तो यहाँ से टॉप बॉर्डर आपका आ जाएगा, ओके, पूरा। अगर आपको पूरा एक साथ आपको बॉर्डर देना है तो पूरा एक साथ आप टेबल सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑल बॉर्डर, तो इससे ये ऑल बॉर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉर्डर का। उसके बाद ये सेल को सेलेक्ट किया, सेल के बैकग्राउंड को आपको कलर देना है, तो यहाँ पे आपको मिलता है एक फॉन्ट का थीम कलर, ठीक है। इस थीम कलर में आपको जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और बैकग्राउंड को कलर करने के लिए थीम कलर में से आपको जो भी कलर पसंद आता है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको रेड कलर दिया तो देखिए बैकग्राउंड में रेड कलर आ गया। अब समझिए ये रेड कलर आपको ये पूरे लाइन में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आराम से फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो जितना करना है, सेम हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब ये जो 60 लिखा है इसको भी कलर करना है आपको, ये ब्लैक कलर में आ रहा है, ठीक है। आपको कोई और कलर देना है तो आपको यहाँ पे जाना है फॉन्ट इफेक्ट्स में, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट, और यहाँ पे गए और यहाँ से समझे मान लीजिए मैंने इसको दे दिया वाइट कलर, ओके, क्या दे दिया मैंने इसको, वाइट कलर। एक मिनट, यहाँ पे मैंने इसको दिया वाइट कलर, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे आपका वाइट कलर हो गया, समझ में आइए। तो ये आपका देता है फॉन्ट कलर और ये आपका देता है थीम यानी बैकग्राउंड कलर, फिल कलर, ठीक है। तो फॉन्ट से रिलेटेड आपके होप से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बहुत इजी होता है कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, और ए और बी के बीच से भी मैंने थोड़ा ऐसा बड़ा कर दिया। देखिए सेल्स के साइज़ के मैंने इंक्रीज़ कर दिए, दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक नाम लिखा, जैसे एक नाम लिखा मैंने आमिर, ठीक है। अभी ये आमिर की पोजीशंस आपको डिसाइड करनी है, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। टॉप अलाइनमेंट, तो यहाँ से टॉप पे आ जाएगा। मिडल अलाइनमेंट, मिडल पे आ जाएगा, आपको ये मिडल में दिखाएगा। एंड अगर आप बॉटम लोगे यहाँ से एकदम डाउन वाला, तो यहाँ से आपके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट से क्या होता है, आपके सारे लेफ्ट साइड में रहेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में। मिडल में करेंगे तो ये मिडल में आ जाएगा। एंड अलाइन राइट करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा, समझा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बहुत अच्छा रहता है, आपका थोड़ा ग्राफिकली टेबल दिखता है। जैसे कि आपने ओरिएंटेशन पे गए, यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपने किया एंगल क्लॉकवाइज, तो इस पर देखिए क्लिक करेंगे तो ये आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, सी ऐसा दिखेगा। तो आपका टेबल थोड़ा और अच्छा दिखता है, थोड़ा क्रिएटिविटी दिखती है इसके अंदर। कंट्रोल Z करके वापस नॉर्मल कर सकते हैं,
अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट करेंगे तो ऐसा पूरा स्ट्रेट में आपको दिखाई देगा, सी ऐसा। इसके बाद रोटेट टेक्स्ट आपको ऐसा अपोजिट दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे 100 देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नीचे से। इसके बाद तो ऐसे वेरियस टैग्स होते हैं, इसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ना कि ये देखिए ये सब राइट में है, दिख रहा है आपको, राइट 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 राइट। आप चाहते हैं ना ये आपका जो पूरा शीट है ना, ये पूरे शीट पे जो नंबर लिखे ये सारे सेंटर में आ जाए एक साथ। आप क्या चाहते हो, सारे सेंटर में आ जाए। ओके, तो आपको क्या करना है, पूरा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जाके आपको फॉर्मेट्स एंड अलाइनमेंट में जाना है, ओके। और हॉरिजॉन्टल यहाँ से आपको लेना है सेंटर, वर्टिकल और यहाँ से भी आपको लेना है सेंटर, एंड क्लिक ऑन ओके। सी सारे आपके सेल्स के नंबर्स आपके मिडल में आ गए हैं, ठीक है। होप्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ से, अलाइनमेंट, इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। अभी ये जो आपका जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर से आपको अगर आप, मैं कंट्रोल Z करके वापस नॉर्मल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अभी इंक्रीज इंडेंट में क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये है 50 बॉर्डर के इस साइड में, राइट साइड में, ठीक है। अगर यहाँ से मैं करता हूँ डिक्रीज इंडेंट, ठीक है, यहाँ से डिक्रीज इंडेंट अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे इससे एक्चुअली होता क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। जैसे कि अभी सेल में स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक नया नाम लिखा समीर। अब यहाँ पे मैंने समीर को सेलेक्ट किया। अब यहाँ से मैंने किया इसको इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। ये राइट साइड में जाता रहेगा। बॉर्डर से अगर आपको शिफ्ट करना है, ठीक है, बॉर्डर से अगर आपको कोई नाम को शिफ्ट करना है राइट एंड लेफ्ट साइड, तो आप इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। सी डिक्रीज करेंगे तो ये कम होता रहेगा, समझ में आया। नंबर्स को भी हम कर सकते हैं इसी तरह, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ से मैंने इसको समझे किया इंक्रीज इंडेंट, ठीक है, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। से करेंगे तो ये इंक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज करेंगे तो ये पीछे जाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, रैप टेक्स्ट, ठीक है। अभी रैप टेक्स्ट क्या होता है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा, ठीक है, इसका मैं सेल साइज छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा IKHLS क्लास अंसारी, ओके। अभी अगर आप लोग गौर करेंगे तो ये B और C, एक्चुअली मुझे चाहिए था B के सेल में ही आना चाहिए था, ये B16 में ही नाम होना चाहिए था इसका, क्लास अंसारी पूरा। बट आप लोग गौर करेंगे B से लेकर C तक पहुँच चुका है, दिख रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो इसका ना दो तरीका है सॉल्व करने का। अगर आपको एक ही लाइन में पूरा चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो, B और C के बीच में जब ऐसा एरो आता है तो इस पर डबल क्लिक करो C, तो ये B में एडजस्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको। कंट्रोल Z करो वापस। अब आपको लाइन में एडजस्ट नहीं चाहिए, आपको ये ऊपर नीचे चाहिए, तो इस पर सेलेक्ट करने का, एंड आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ से रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करो, सी आपको ये ऊपर नीचे मिलेगा क्लास आंसर एक ही सेल में। तो होप से आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर इज यूज फॉर टू कंबाइन वेरियस मल्टीपल सेल्स इनटू सिंगल सेल्स। जैसे कि मैंने इस सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, आपको इसको कंबाइन करके एक सिंगल सेल बनाना है, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं ना मार्कशीट के लिए, आप जैसे कि अभी मान लीजिए यहाँ पे इसके ऊपर मुझे मार्कशीट का वो बनाने का है मर्ज एंड सेंटर करके, तो इसके लिए यूज़ कर सकते हो। करना कैसे रहता है, मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आगे ना ये सारे एक सिंगल मल्टीपल सेल्स को इसने सिंगल सेल बना दिया। अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा मार्कशीट। इसके बैकग्राउंड को भी आप कलर दे सकते हैं, यहाँ से कलर दे दिया। फॉन्ट कलर भी देना आप तो फॉन्ट कलर दे सकते हो। फॉन्ट के इफेक्ट भी चेंज करने तो आप चेंज कर सकते हो, एंड अगर आपको साइज़ भी इंक्रीज़ करनी तो आप कर सकते हो। समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में आपको मिलेगा, ये सब तो सेम है, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल, अनमर्ज सेल, मर्ज अक्रॉस। अभी मर्ज अक्रॉस मतलब क्या ना, समझिए आपने यहाँ पे कितने कॉलम सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे 1 2 एंड 3, एंड आपके 3 रोज है 1 2 एंड 3, ठीक है। अभी आपको करना क्या है ना, कि इसी सेल्स में ना समझे आपको क्या करना है, मर्ज करना है, पर एक सिंगल सेल नहीं बनाना है आपको, ठीक है। मतलब आपको ना ये पूरी लाइन एक मर्ज चाहिए, ये भी पूरी लाइन मर्ज चाहिए, और ये भी पूरी लाइन मर्ज चाहिए। मतलब 3 रोज आपको चाहिए मर्ज करके एक ही बॉक्स के अंदर।
यानी ये जो लाइंस 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 हैं ये नहीं चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करने का, मर्ज एंड सेंटर पे आके मर्ज अक्रॉस करने का, देखिए ये एक लाइन मिल गई आपको मर्ज करके, एक ये और एक ये, और इसके बीच की लाइनिंग्स गायब हो गई। अगर आपको इसको वापस कलर दे देंगे तो कलर से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बॉर्डर दे दे के रखते हैं हम इसको। देखिए अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे देखिए पहली, दूसरी है, ये तीसरी आपकी मर्ज होके दिखाई दे रही है। वापस से अनमर्ज करना है, जैसा था ऐसे करना है, तो सेलेक्ट करना है, मर्ज सेंटर पे जाना है और यहाँ से आपको करना है अनमर्ज सेल्स। तो ये जैसा था वैसे ही आपको होके दिखाएगा। तो होप्स आपको अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबरिंग फॉर्मेट्स। ठीक है, नंबरिंग फॉर्मेट्स में यहाँ पे समझ ली, मान लीजिए कि मैंने लिखा 10, आप चाहते हो ये 10 के साथ डॉलर वर्ड ऐड होना चाहिए। ठीक है, कौन सा वर्ड? डॉलर। तो आप क्या कर सकते हो, एक पूरे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ले सकते हो आप? डॉलर का फॉर्मेट का। अब समझे, मान लीजिए मैंने आप लिखा 10 और एंटर किया, ये देखिए $10 अपने आप लिख के आ रहा है। मैंने लिखा 20, ये देखिए $20 लिख के आ रहा है ना, समझ में आया? अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो 0.00 आ रहा है ये आपको नहीं चाहिए। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से होता है डिक्रीज डेसिमल और ये होता है आपका इंक्रीज डेसिमल। डिक्रीज आप करेंगे तो देखिए 0.00 हट जाएगा, इंक्रीज़ करेंगे जितनी बार इंक्रीज़ करेंगे तो पॉइंट के बाद इतना ज़ीरो ऐड होता रहता है। ठीक है, ये किसी के लिए भी यूज़ कर सकते, जैसे कि 85.9898 लिखा है। अब ये 98 में से आपको एक 98 हटाना है, तो डिक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज़ करेंगे तो जितना था वो वापस से आता है। समझ में आया? ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के आपको मिलेगा करेंसी, यूरो का मिलेगा, चाइनीज़ का मिलेगा। तो अलग अलग करेंसी अगर आपको यूज़ करनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने डॉलर का होता है ऐसे आप अलग अलग कर सकते हो। परसेंटेज फॉर्मेट चाहिए आपको। ठीक है, आप क्या चाहते हो, आपका परसेंटेज का फॉर्मेट होना चाहिए। सेलेक्ट कर लीजिए, परसेंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखा आपने 85, एंटर किया तो यहाँ पे आपको 85% शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि शो कराना पड़ता है आपको कि भाई ये परसेंटेज का सेल है, यहाँ पे परसेंटेज ही आएंगे, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। कॉमा ऑफकोर्स ये बात है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 85,500, तो हम मैथमेटिकली उसको कैसे लिखते हैं 85,500, बट आपने यहाँ पे क्या लिखा है 85,500। तो इसको अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे जो कॉमा स्टाइल है इस पर क्लिक करना है। तो देखिए क्या हो गया 85,500, 0.00 हटाना है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, यहाँ से इसको आप हटा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलता है नंबरिंग फॉर्मेट्स में ऊपर कुछ जनरल्स के ऑप्शंस, जैसे कि यहाँ पे है नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, परसेंटेज। ठीक है, अभी मान लीजिए ना, सबसे पहले तो आपको ना यहाँ पे एक्सेल में आज की डेट डालनी है, मतलब आज की जो डेट है वो डालनी है आपको ऑटोमेटिकली। तो आपके पास शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है, डेट इक्वल्स टू कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। आपको एक साथ दबाना है, क्या दबाना है आपको एक साथ? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ठीक है, देखिए जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको आज की डेट दिखाई देगी 7 मार्च 2019। और इसके बाद अगर आपको टाइम चाहिए तो टाइम के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे डेट का भी आ गया, आपका डेट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, एंड टाइम का क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। नेक्स्ट, अभी समझिए जो डेट है आपकी, इस डेट को आपको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि थर्सडे, फ्राइडे क्या, या मार्च, अगस्त, अप्रैल क्या है, तो आप जा सकते हैं और यहाँ से आप ले सकते हैं लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट में देखिए आपको बता रहा है थर्सडे है, मार्च 7 है 2019 है। शॉर्ट डेट करेंगे तो वापस से ये शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए ना, इसका मैंने कर दिया शॉर्ट डेट, ये सेल को मैंने क्या कर दिया शॉर्ट डेट। कभी कभार हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना 85, जब एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई डेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डेट में कन्वर्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि
आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या दिखा रहा है, डेट। तो अगर इसको ठीक करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको जनरल, और जनरल करेंगे तो आपको ये क्या दिखा देगा, 85, जो आपको यहाँ पे शो कराना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज का तो यहाँ पे भी आपने देख लिया था, परसेंटेज का जो मैंने आपको यहाँ शो कराया था, ये वही उसी का फॉर्मेट है ये परसेंटेज का। अभी थोड़ा ना इसमें ना इसी ऑप्शन पे ना आपको ना प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में भी बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये जो सेल्स है, ठीक है ना, ये सेल्स में आपको, आप चाहते हो कभी भी आप जब 10 लिखो तो उससे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय वर्ड लिख के आना चाहिए। क्या लिख के आना चाहिए, एम्प्लॉय। ओके, तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अगर आप चाहते हो कि आप 10 लिखो और उसके बाद में एम्प्लॉय वर्ड लिख के आना चाहिए तो उसका क्या बोलते हैं, सफिक्स। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए इसका डॉलर का फॉर्मेट आया है, आपको इसको क्लियर करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके जनरल, ये हो गया 10। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है प्रीफिक्स सफिक्स। सबसे पहले तो आपको ना कुछ ब्लैंक सेल सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करके मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाना है। मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम का, उस कस्टम में आपको जाना है। ये जनरल जो वर्ड है ना, ये जनरल वर्ड को आपको यहाँ से इरेज करना है। अब आपने क्या बोला कि आपको स्टार्टिंग में एम्प्लॉय वर्ड लिख के आना चाहिए, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा डालोगे और यहाँ पे लिखोगे आप एम्प्लॉय। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे 0। ठीक है ना, 0 क्या है, एक नंबर फॉर्मेट है, ताकि आप कोई भी नंबर डालो तो उससे पहले एम्प्लॉय आ जाए। ओके कर दीजिए, कोई भी नंबर डाल के चेक कीजिए। 85 डाला, देखिए एम्प्लॉय 85 आया। अब देखिए अभी मुझे प्रीफिक्स में चाहिए, जैसे कि अब मुझे सफिक्स में चाहिए कोड वर्ड लिख के आना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ और एंटर करूँ तो 10 डैश कोड ऐसा आना चाहिए। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे हम लोग, सेम तरीका है, सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है आपको, मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाना है, कस्टम में जाना है, जनरल को इरेज करना है आपको। अब यहाँ पे आपको पहले 0 लिखना है, पहले 0 लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा डालना है, और इसका मैं एक छोटा सा सिंबल भी दे दिया मैंने, डैश करके एक छोटा सा हाइफन दे दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया कोड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ से क्या कर दिया इसको ओके। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर लिखूँगा, जैसे मैंने लिखा 85 तो 85 डैश कोड लिख के आ रहा है, समझ में आ रहा है, यानी कि आपको ये कोड वर्ड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका क्या था, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोड मतलब प्रीफिक्स में कोई ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, सफिक्स में कोई चीज़ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है होम का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मिलता है हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर दैन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नंबर्स को सेलेक्ट करके रखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स के नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर दैन। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको जाने सारे नंबर में से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 80 से अबव है, तो आप यहाँ पे इसको मिटा के क्या लिखेंगे, 80। ठीक है, जितने भी 80 से अबव है सारे नंबर्स आपको हाईलाइट होकर शो दिखाएंगे। कुछ और कलर लेना है तो कुछ और कलर के, जैसे कि रेड टेक्स्ट है, लाइट रेड फिल है, तो ये कस्टम कलर्स आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं। कस्टम्स कलर लेने तो कस्टम फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ पे आप मिक्सचर ऑफ कलर भी ले सकते हैं, फिल इफेक्ट्स में जाके कुछ अलग वैरायटी देने हैं तो आप यहाँ पे ऐसा भी डिज़ाइन भी दे सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कलर कुछ लिया जैसे कि ब्लैक एंड यहाँ से ले लिया जैसे कि मान लीजिए रेड एंड ओके किया, तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा कॉम्बिनेशन में दिखाई देगा। ओके, तो जैसा भी कलर करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, सिंगल कलर लेना है तो आप सिंगल कलर भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रीन ले लिया, ओके एंड ओके किया तो यहाँ पे देखिए आपको ग्रीन कलर में शो की दिखाई देगा। अब जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की उसको क्लियर करना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, क्लियर फ्रॉम, सेलेक्टेड सेल्स लेंगे तो जिसको सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट क्लियर होगा, और एंटायर शीट लेंगे तो पूरी एंटायर शीट से क्लियर हो जाएगा। मैंने लिया सेलेक्टेड सेल्स। नेक्स्ट क्या है, लेस देन। अब आपको देखना है कि ऐसे कौन से बंदे हैं जिनको 50 से नीचे आया है, तो 50 से नीचे कोई नहीं है, मैंने बोला 60 से नीचे आया, तो 3 बंदे जिनको 60 से नीचे आया, 50, 50 एंड 59। इसका भी कलर चेंज करना था, आप जैसे करना है कर सकते हैं।
नेक्स्ट बिटवीन, आपने बोला कि भाई आप देखना चाहते हो कि ऐसे कौन से बंदे हैं जिनको 50 और 70 के बीच में मार्क्स आए और कौन से सब्जेक्ट्स में आए। तो देखो यहाँ पे आपको ये सारे चीज़ शो हो रहे हैं, ये 50 और 70 के बीच में आ रहा है, ये भी 50-70 के बीच में, 65 59 है 65। इसके बाद इक्वल्स टू एग्जैक्ट, आप देखना चाहते हो कि ऐसे कौन से बंदे जिनको 100 आउट ऑफ 100 आया, एग्जैक्ट मार्क्स आया, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे 100। तो देखिए यहाँ पे इसको ज्योग्राफी हिंदी में 100, यहाँ पे इसको आया हिंदी में 100, यहाँ पे इसको मराठी में 100। तो ये आप एग्जैक्टली अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन। अभी टेक्स्ट दैट कंटेन के लिए आपको पता है कि आप नंबर भी नहीं कर सकते, तो आपको इसके लिए कुछ नाम सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पे आपने नाम सेलेक्ट कर लिया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे आएंगे। अब आपको इसमें जो वर्ड हाईलाइट करना है, ठीक है, आप चाहते हो कि इस नाम में से आपको इस नाम को हाईलाइट करना चाहते हो जिसमें पी वर्ड आता हो, पी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे पी। तो एक ही बंदा है जिसमें वो पी वर्ड आ रहा है, पार्थिव। समझ में आया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अ डेट ऑकरिंग, ठीक है। अ डेट ऑकरिंग के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ डेट डालनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था अगर आपको डेट डालने तो क्या प्रेस करना है, आपको कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, इसको ड्रैग कर देंगे हम, ओके। जब आप इसको ड्रैग करोगे तो लाइन वाइज आपको यहाँ पे आपके मंथ्स 7 8 या सॉरी आपकी ये डेट 7 तारीख 8 तारीख 9 10 11 12 आपको यहाँ पे ऐसे शो हो जाएंगे, ओके। एंड अभी आपको क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो मंथ है वो आपका स्टार्टिंग में आ रहा है। अगर आपको समझे उसको मिडल में करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपके कीबोर्ड में यहाँ पे नीचे एक सेटिंग आती है डेट की, यहाँ पे आप जा सकते हो चेंज डेट एंड टाइमिंग सेटिंग्स, उस पर आप जाके यहाँ पे आता है चेंज डेट एंड टाइम के फॉर्मेट्स आएंगे, ठीक है। आप उस पर जाओगे तो यहाँ पे चेंज कैलेंडर सेटिंग्स मिलेंगी आपको। यहाँ पे आपको कैलेंडर्स के सेटिंग्स में शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट आ रहा है, ओके। शॉर्ट डेट अभी आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि पहले मंथ है फिर डेट है। आपको क्या चाहिए कि समझे पहले डेट चाहिए बीच में मंथ चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा लास्ट में डेट मंथ्स एंड ईयर। अगर आप उस पर क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है, एंड ओके करोगे, अप्लाई करोगे एंड ओके करोगे, ओके। तभी मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा कंट्रोल सेमी कॉलम और एंटर किया, ठीक है। अगर अभी भी आप गौर करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रही है, ओके। तो यहाँ पे डालने के बाद भी अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस हुए नहीं है, ये वैसे का वैसे ही है। ये एक्चुअली अपडेट हो जाता है समटाइम्स। क्या होता है ना कि अगर आप अपना पीसी रीस्टार्ट करो तो वो अपने आप आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा, या आप एक्सेल बंद करके करो या अपना पीसी डायरेक्ट शट डाउन करके वापस ऑन करो तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। या समटाइम अगर आपके पीसी में कोई इश्यू है, एरर है, आपका जो कंप्यूटर वो अपडेट नहीं है, ठीक है, या लैपटॉप आपका अपडेट नहीं है, तो समटाइम्स माइट बी इन दैट केसेस वो अपडेट होता नहीं है, ये जो आपका टाइमिंग फॉर्मेट है वो अपडेट होता नहीं है। नहीं तो अगर आप सेवरल टाइम रिस्टार्ट करके चेक करोगे तो वहाँ पे वो अपडेट आपको शो के दिखाई देता है, ठीक है। तो वापस बता देते इसकी सेटिंग ये होती है, यहाँ पे क्लिक करना है, चेंज डेट एंड टाइम पे जाना है, चेंज डेट एंड टाइम फॉर्मेट्स पे जाना है, चेंज कैलेंडर सेटिंग्स पे जाना है, और आपको यहाँ से क्या लेना रहता है, डेट मंथ एंड ईयर। अलग अलग भी वेरियंट्स रहते हैं ईयर मंथ एंड डे, यहाँ से आपको जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आपको टाइमिंग फॉर्मेट चेंज करना है, ठीक है, आपको करेंसी का फॉर्मेट आपका चेंज करना है, यहाँ से नंबरिंग फॉर्मेट चेंज करना है, जहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद मेन मकसद क्या था हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग में। अभी यहाँ पे समझे आपने इसको सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल रूल्स पे गए और डेट ऑकरिंग पे जाना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको समझे आज की डेट हाईलाइट करनी है, तो टुडे पे जाते हैं। आज की डेट क्या है हमारी 7 तारीख। अब आपको कल की डेट हाईलाइट करनी है, आप टुमारो पे जाइए, तो कल की डेट क्या है 8 तारीख। तो यहाँ से आप डेट्स को हाईलाइट्स कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलता है, डुप्लीकेट वैल्यू। अब इनमें से समझे आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ निकालना है, ओके। समझे आपको यहाँ से आपने सेलेक्ट किया और कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में हम चले गए डुप्लीकेट वैल्यू। तो देखिए इतने सारे हैं जो डुप्लीकेट, यानी अगर 50 यहाँ पे है तो 50 कहीं और भी लिखा गया होगा। जैसे कि मान लीजिए 50 यहाँ पे हमने लिखा है तो 50 देखिए यहाँ पे भी है ना,
जैसे कि 100 यहाँ पे तो 100 यहाँ पे भी। अब मान लीजिए आपको उन्हीं को ही हाईलाइट करना है, जैसे कि जो यूनिक हो, जो यानी एक ही बार हो, तो आपको यहीं से सेलेक्ट करना है यूनिक। ये देखिए 79 अगर इधर है तो 79 इस टेबल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, 89 इधर है तो 89 आपको इस टेबल में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका डुप्लीकेट एंड यूनिक। समझ में आया आपको ये? ठीक है, तो ये था हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग का हाईलाइट सेल रूल से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर या जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो बनेगा वो हमारा होगा यहाँ से टॉप बॉटम रूल, डेटा बार, कलर सेल्स के बारे में, एंड बाकी सब मैं कंप्लीट करूँगा। तो ये मेरा पार्ट 1 था बेसिक एक्सेल का होम से रिलेटेड। पार्ट 2 मैं आपको जल्द अपलोड करके शो करा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो होप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को भी इसके डिटेल्स पता चलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।